हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन से कि mosses आर इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑप्शन बाकी के जो स्टेटमेंट है बच्चों, वो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज द बेयर रॉक्स, सेकेंड डिकम्पोज द रॉक मेकिंग सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है बच्चों, इट फॉर्म द डेंस मैट ऑन अ सॉइल। और जो फोर्थ है वो बोलता है रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड सॉइल इरोजन। सो बच्चों, we have to choose the correct option. So let us find the basic key concept of the question. So the basic key concept of this question is बच्चों की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, वो है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन बच्चों, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है एक्चुअली? इट इज ए प्रोसेस। कैसा है बच्चों? ये एक प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सक्सेशन by which the mix of species and habitat in an area changes over a period of time. सो बच्चों, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बेसिकली? कि किसी भी एरिया में जो स्पीसीज और वहाँ के हैबिटाट में जो चेंजेस आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे ही बोलते हैं बच्चों इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो अगर हम बात करें किसी भी एरिया के बारे में, दैट मीन्स कि क्वेश्चन में हमसे मॉसेस के बारे में बोलता है बच्चों, तो जो मॉसेस है एक्चुअली, मॉसेस हेल्प करता है। मॉसेस हेल्प करता है बच्चों किस में? इकोलॉजिकल सक्सेशन में। इकोलॉजिकल सक्सेशन में किस तरह से हेल्प करता है बच्चों? सो मॉसेस जो हैं बेसिकली ब्रायोफाइट्स में आते हैं। किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट। सो ब्रायोफाइट में बच्चों, ब्रायोफाइट में जैसे कि कुछ लाइकेन्स भी आते हैं। इनके अलावा ब्रायोफाइट में लाइकेन भी आते हैं। ये क्या कहते हैं कि एक तरह के एसिड सिक्रेट करते हैं बच्चों। क्या करेंगे? एसिड सिक्रेट करते हैं, और वो एसिड हेल्प करता है बेयर रॉक्स को कोलोनाइज करने में और उनके डिकम्पोजिशन में। ये एसिड हेल्प करता है रॉक के डिकम्पोजिशन में। जिससे कि बच्चों फर्दर रॉक डिकम्पोज करके सॉइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, ये सॉइल का फॉर्मेशन करने के बाद बच्चों ये फर्दर जो हायर प्लांट्स हैं उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। हायर प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है बच्चों। मॉसेस इनके अलावा साथ ही साथ ये हमें हेल्प करते हैं एक मैट बना करके। ये डेंस मैट बनाते हैं। डेंस मैट बनाने का मतलब कि एक बहुत ही मोटी परत बनाते हैं, जिससे कि जो इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन रिड्यूसेस। बच्चों, जो बरसात का पानी होता है
उनके जो गिरने की गति होती है उस इम्पैक्ट को ये एज ए डेंस मैट बन के उस जगह को बचा लेते हैं। इसकी एक और फायदे ये है बच्चों कि ये हेल्प करता है, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जिसके चलते कि सॉइल का इरोजन भी नहीं होता है, सॉइल का इरोजन भी नहीं होता है। ठीक है, सो बच्चों आइए अब देखते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस। सो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज द बेयर रॉक्स। हाँ बच्चों, ये बेयर रॉक्स में कोलोनाइज करने के बाद वहाँ पे वेदरिंग में हेल्प करते हैं। वेदरिंग मतलब होता है कि रॉक के ब्रेकिंग डाउन में। उसके बाद बोलता है इट डिकम्पोज द रॉक मेकिंग सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। फिर बोलता है कि फॉर्म द डेंस मैट ऑन अ सॉइल, क्योंकि इनका ग्रोथ अच्छा काफ़ी फास्ट होता है बच्चों। ठीक है, सो जिसके चलते ये सॉइल के ऊपर एक डेंस मैट, एक मोटी परत बनाते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करता है उनके जो फॉलिंग रेन होते हैं उनके इम्पैक्ट को रिड्यूस कराने में, जिससे कि सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं कि चारों के चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। सो आइए हम करेक्ट ऑप्शंस को चूज करते हैं। सो ऑप्शंस आर ओनली 1, ये गलत है, ओनली 2, ये भी गलत, थर्ड है 3 and 2, ये भी गलत, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों 1, 2, 3 and 4। सो ये हमारा करेक्ट है। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1, 2, 3 and 4, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो बच्चों आई होप कि यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।